आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। यानी जीवन में आग्रह कहीं भी नहीं आना चाहिए। आग्रह आता है तो कुदाग्रह, पूर्वाग्रह, ऐसे 9 ग्रह साथ आ जाते हैं और वह 9 ग्रह सभी हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। एक आता है तो सारे जो है ये ग्रह हाजिर हो जाते हैं। तो हम जो है आग्रह को इनवाइट ना करें। इसका अर्थ यह है कि जो महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि आप अपने मस्तिष्क के सब दरवाजे खुले रखो और ठंडी ठंडी बयार को आने दो। यानी मस्तिष्क के अंदर जो जो विचार आ रहे हैं उनको इनवाइट करो, उनको आने दो। किसी भी विचार को डिस्कार्ड मत करो और जो है वो आपको उस पर चिंतन करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन उनको आने तो दो। क्योंकि उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से को हमें लाइक करना है, कौन से को क्रियान्वित करना है। जब हम किसी स्टोर के अंदर कोई भी सामान परचेज करना चाहते हैं, लैपटॉप को देखना चाहते हैं, तो 10 तरह के लैपटॉप अलग अलग मॉडल के जब हमको दिखाया जाता है, उनकी विशेषताएं बताई जाती है, उनमें सिस्टम्स बताया जाता है, तो अच्छे से अच्छे को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कई अच्छे अच्छे विचार आते हैं, तो उनमें से कुछ सेलेक्ट करके हम क्रियान्वित कर सकते हैं। यानी जो हमारा अनेकांतवाद है वह हमें लागू करना चाहिए, शायदवाद को लागू करना चाहिए। अनेकांतवाद क्या कहता है कि इस जगत के अंदर जितने भी लोग हैं, 7.8 अरब की जनसंख्या है, तो 7.8 अरब के सत्यांश पूरे विश्व के अंदर है। इन सारे सत्यांश को जब इकट्ठा किया जाता है, बिना आग्रह के किसी भी विचार को तोड़ मरोड़ बिना रोके सब जब इनको इकट्ठा करते हैं तो परफेक्ट ट्रुथ बनता है। और वह परफेक्ट ट्रुथ है वह केवल ज्ञान कहलाता है। जो व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। वह केवल ज्ञानी या तीर्थंकर है, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है और वह इस औदारिक शरीर में जीता जागता भगवान बन जाता है। पूरी मानव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए वह अनुकरणीय, वंदनीय, स्तुत्य, पूजनीय बन जाता है, क्योंकि वह भगवत स्वरूप हो जाता है। वह भगवान का रूप ही होता है। और कोई भी भगवान बनेगा, जिंदा भगवान, वो केवल औदारिक शरीर में ही बन सकता है, केवल मनुष्य ही बन सकता है। यानी मुक्ति में जाने वाला 84 लाख जीवा योनि में केवल एक मनुष्य जाति ऐसी है जो कि मुक्ति को जा सकते हैं। बाकी कोई भी जो है गति का प्राणी मुक्ति को नहीं जा सकता। इतना बड़ा पट्टा, इतनी बड़ी हैसियत हमको मिली है, तो हमें उसका बराबर उपयोग करना चाहिए। वह उपयोग कब हो सकता है कि जब हम किसी भी चीज़ के साथ आग्रह नहीं करें। आग्रह कैसे होता है कि मैं कहता हूँ वही बात सही है, मेरा धर्म ही सही है,
और मेरी आइडियोलॉजी सही है, मेरा सिद्धांत ही सही है, मुक्ति जाना है तो मेरा धर्म ही मुक्ति देता है। ये आग्रह सहित बात हो गई। हमको आग्रहीनता रखनी है कि हमको ऐसे बताना है कि मेरा भी धर्म है, मेरा भी चिंतन है, मेरा भी सिद्धांत है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको भी सुनिए, इसको भी देखिए और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। तो ये भी की जो बात है, ये जस्टिफाइड बात है, लॉजिक बात है, ये शादवाद की बात है, ये अनेकांत की बात है, ये आग्रहीनता का है। तो इसीलिए ये जो पूरा दोहा बना है, आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, यानी चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए। और जब हम इसके साथ में एकांतवादी दृष्टिकोण लगाते हैं कि मैं कहता हूँ वही सही है, तो ये चिंतन का द्वार बंद हो जाता है। क्योंकि ही कहने के बाद क्या हो गया, ये फुल स्टॉप लग गया, और भी कहने के बाद में खुला रह जाएगा। तो हमेशा आग्रहीन गहन चिंतन करो। आप जो है कोई भी तरह का आग्रह मत करो, ताकि कि उसके साथ में कुदाग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह इत्यादि वगैरह वो भी उसके साथ में आ जावे और हमारे लिए जीवन के अंदर प्रॉब्लम कर दे, हमारे जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दें। और ये आग्रहीन गहन चिंतन है, व्यक्ति को सरल बनाता है, व्यक्ति को व्यापक बनाता है और व्यक्ति को उस स्तर पर ले जाता है कि यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। आप अपनी चेतना को इतना सार्वभौमिक बना दो कि सभी तरह के विचार उसमें समाहित हो जावे। यानी सारे आग्रहीनता से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए कि हम जो है अपने परिवार के अंदर मुखिया हैं, तो छोटे बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होगी, सभी अपने अपने सुझाव रखेंगे। उन सब सुझाव को इनवाइट करना, उन सब सुझाव को सुनना, किसी का बाइकआउट वगैरह न करना, ये आग्रहीन चिंतन है। और उससे आप बड़े बनोगे। जब हम दूसरे की बात का सत्कार करते हैं, दूसरे की बात को तवज्जो देते हैं, तब हमारी जो है बड़प्पन झलकता है, बड़प्पन महसूस होता है। आप समाज में देखिए कि समाज के लोग कोई तरह का प्रोजेक्ट हमारे सामने लाते हैं कि अगर हम ऐसी प्रवृत्ति करें तो समाज का उत्थान होगा, लोगों का भला होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बनेगा, शैक्षिक जगत में तरक्की होगी, चिकित्सा जगत में तरक्की होगी। तो अच्छी बात है, तो हमें इनवाइट करनी चाहिए। बात अलग है कि वो बात कैसे एग्जीक्यूट होगी और किस तरीके के साधन मिलेंगे और कैसे होगा, लेकिन एफर्ट्स की दृष्टि से वह जो है सही बात है, उस सही बात को हमें काटना नहीं चाहिए। कुछ लोग नेगेटिव थॉट्स के होते हैं, उनका काम एक ही है कि हर बात को काटना। समाज के अंदर कोई विधायक भावों को रखे तो नेगेटिव थॉट्स वाले हैं उस बात की निंदा करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो इतना समय लगेगा। समय कितना ही लगे, लेकिन बात तो लॉजिकल है। कोई संसार आज हमारे रहने से समाप्त नहीं होता है। हम हैं तो भी संसार चलेगा, हम नहीं हैं तो भी संसार चलेगा। हमारे माता पिता चले गए तो हमने इतना पूरा जीवन चलाया ही है। कल हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चे या हमारी आने वाली पीढ़ी अपना जीवन यापन करेगी। ऐसा थोड़ा ही है कि हम चले गए और पूरा संसार समाप्त हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो संसार को गतिमान रखने के लिए हमारा चिंतन है वो आग्रहीन होना चाहिए। अगर आप विधानसभा के अंदर है, आप जो है संसद भवन के अंदर है, आप राज्यसभा में हैं, तो वहाँ पर 500-500, 600 जो है हमारे कहना चाहिए कि एमएलए या एमपी बैठते हैं। अपनी अपनी बात सबको अपने अपने एरिया की बात को, उत्थान की बात को सबको प्रस्तुत करने का अधिकार है।
क्योंकि वो जनता के द्वारा चुन करके आए हैं, तो जनता की बात को रखने का उनको अधिकार है, तो उनको रखने दीजिए, उस पर मंथन कीजिए कि इसके अंदर कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ स्वीकार करनी चाहिए। हम किसी गुलाब के जो है बगीचे के अंदर जाते हैं तो सैकड़ों वैरायटी के गुलाब जो है वो महक करते हैं, वो कितने सुंदर लगते हैं, क्योंकि उनमें आग्रहीनता है, उनमें आग्रह नहीं है, वो अपनी अपनी मधुर महक सभी फैलाते हैं। इसी कारण से वो गुलाब का बगीचा बहुत लाइक किया जाता है। तो जो व्यक्ति खुले चिंतन का होता है, खुले दिमाग का होता है, उस व्यक्ति के पास में लोग जाना पसंद करते हैं, उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें आग्रह नहीं है। और कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बात करता है तो वह बायस्ड बात हो जाती है, वो राग द्वेष युक्त हो जाती है, तो लोग उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए कि हम जो ये सारा जो आपको एपिसोड्स बताते हैं, ये मानव धर्म पर आधारित होता है। सनातन सत्य मानव धर्म पर आधारित है। अगर हमने किसी एक धर्म की बात को इसमें लेकर के कहा कि नहीं यही सत्य है, तो फिर वो आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, कुदाग्रह हो जाएगा और लोग उस बात को सुनना नहीं चाहेंगे। और जब हम सबको लेकर के चलते हैं, सभी के विचारों का समन्वय करके चलते हैं, सर्वधर्म समभाव करके चलते हैं, तो हर एक उसमें जुड़ना पसंद करेगा। हर एक कहेगा यही मेरा धर्म है, वो कहेगा यही मेरा धर्म है। यानी जो है हमें जोड़कर चलना चाहिए, तोड़कर नहीं चलना चाहिए। जो धर्म है वो जोड़ने का काम करता है, जो तोड़ने का काम करता है वो अधर्म है। और जहाँ पर आग्रह है वहाँ तोड़ने का ही काम होगा, और जहाँ पर आग्रह नहीं है वहाँ जोड़ने का काम होगा। ये बिल्कुल लॉ ऑफ द नेचर है, कुदरत का कानून। और कुदरत की रचना क्या कहती है कि आग्रह को जीवन में कहीं पर स्थान मत दो, क्योंकि हमारे सामने इतने विचार आते हैं जिसमें अच्छा लगता है उसमें हमको कंसेंट देनी चाहिए, क्योंकि लॉजिकली वह जो है अच्छी बात कही है, वह सर्वहित के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा संविधान देखिए कि संविधान ये 130 करोड़ लोगों के लिए है, और ये संविधान सेक्युलर है, यानी ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष है। इस संविधान के अंदर ये स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने मन पसंद का धर्म, उसके रिचुअल्स और उसकी जो पालन की विधि है वो कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया, कोई संन्यास किसी धर्म में लेना चाहे तो 9 वर्ष की उम्र के अंदर वो सन्यासी बन सकता है, क्योंकि 9 वर्ष की उम्र में उसको समझ आ जाती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वह हेय और उपादेय को जानने लग जाता है। तो भाई और बहनों, ये आज का एपिसोड है वो अनेकांतवाद और शादवाद पर आधारित है। शादवाद की कितनी बड़ी थ्योरी है कि वो शब्द जो है वो नए पर आधारित है, नहीं है भी, नहीं भी, इस तरीके से करके शब्द नए हैं। उन सब नयों को जोड़ें तो वो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, उसका नाम शादवाद है। यानी वह अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इस दुनिया में जितने लोग होते हैं हर एक की अपनी बुद्धि होती है, हर एक की अपनी अलग तरह की सोच होते हैं, हर एक के अपने अलग तरह के विचार हैं। तो यह उसकी मौलिकता है, तो हमें उसको काटने की क्या जरूरत है। उसके अगर हमारे पास समय है तो उसकी बात को सुनो, समय नहीं है तो नहीं सुना जाएगा। लेकिन हमें किसी भी व्यक्ति को बायस्ड होना यानी प्रेजुडिस होना, ये राग द्वेष को बढ़ावा देता है। और राग द्वेष जो है वही हमारे दुख का कारण है, वही अज्ञान है, वही कॉजल बॉडी है। इसको घटाने के लिए तो हमने ये विषय लिया है।
हम आपको अनेकांतवादी और शादवादी बनने की बात क्यों कहते हैं? ताकि आपका राग द्वेष घटता रहे। और पुनः हमने राग द्वेष का रास्ता पकड़ लिया तो हमने तो उसके सुधार की बात कही थी और अब बिगाड़ के आ गए। यानी वो हमारी कॉजल बॉडी जितनी घटनी चाहिए थी वो तो घटी नहीं और बढ़ गई। तो इसका मतलब ये तो काम उल्टा हो गया। तो ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति आग्रहीन होता है, नो प्रोड्यूस एट ऑल, खुले दिमाग का व्यक्ति, खुले विचारों का व्यक्ति, वो सबका सम्मान करने वाला व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति सबको पूजनीय, आदरणीय और जो प्रिय होता है। क्योंकि देखिए कि हमारे जो है वो समाज की बात करें कि समाज के अंदर लोग जब मिलते हैं तो अलग अलग तरह की रुचियों के लोग होते हैं। वो अलग अलग तरह की बात करते हैं। तो अलग अलग तरह के विचार जब आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे उतने ज़्यादा विचार, उतना चिंतन होगा। चिंतनशील मिलेंगे, चिंतन करेंगे, उस चिंतन में से नवनीत आएगा। जो चिंतनशील व्यक्ति है वो सारा क्रीम है, उस क्रीम में से भी सुपर क्रीम निकलेगा तो वह कुछ न कुछ जो है वो अच्छा रिजल्ट देगा। ये सारा कब होता है कि हमने बात के सिलसिले को आगे बढ़ने दिया। हमने अगर किसी व्यक्ति को जो है अपने वो बड़ा होने के कारण, अध्यक्ष होने के कारण, मंत्री होने के कारण या पावर हमारे पास होने के कारण हमने उसकी बात को ही नहीं सुना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बहुत बड़ा सजेशन विकास का आने वाला था वो तो सजेशन आया ही नहीं, वो तो भीतर ही रह गया। तो आग्रह होने से सही चीज़ बाहर भी नहीं आती है। हमारे सामने तो सत्य आना चाहिए, क्योंकि सत्य ही भगवान है और ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ है। तो जो आखिर के अंदर जो ईश्वर वो क्या है, सत्य बनता है। और सत्य जो है कहाँ रहता है? सत्य हमारे प्रज्ञा जगत में होता है। और जो व्यक्ति को आग्रहीन बनना है तो उसको जो है बुद्धि के जगत से जो है इंद्रियातीत, उसको प्रज्ञा के जगत के अंदर जाना चाहिए। प्रज्ञा है वो मोक्ष की प्रतिनिधि, आपको कभी भी वो गलत दिशा नहीं देगी। मूल बात है कि हम कर्ता पद से जब आत्म पद पर आते हैं तब हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और कर्ता पद पर कोई स्वतंत्रता नहीं है, वह तो जो है रिलेटिव सत्य है। तो हम अकर्ता बन गए, अब संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और पूरी 100% स्वतंत्रता को प्राप्त करना, वो 100% स्वतंत्रता क्या है कि वो 100% जागृति है और वो 360 डिग्री का अनुभव है जो कि संपूर्ण स्वतंत्रता कहलाती है। और उस 360 डिग्री के जो है वो हमें अनुभव पे जाने पर हमको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पहले केवल दर्शन होता है, फिर अगले जन्म के अंदर वो केवल ज्ञान होता है जो कि परिणाम होता है। केवल दर्शन तक सारा हमारा रियल पुरुषार्थ है और उसके बाद के अंदर केवल ज्ञान के अंदर मात्र जो है वो हमारा परिणाम है। तो परिणाम स्वरूप वो जीवन हम जो है यापन करते हैं। और कई लोगों का जो है वो हम जीवन अच्छा बनाते, तिन्नाणम तार्याणम बन जाते हैं कि जगत कल्याण, लोक कल्याण और जो है जय जगत की भावना से हम वर्क करते हैं और हम परमार्थ की चेतना में आ जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं परमात्मा बन गए हैं। तो भाई और बहनों, हम चले थे कि हमारा चिंतन आग्रहीन होना चाहिए और उस आग्रहीन चिंतन से चलते चलते हमने शाश्वत सुख की प्राप्ति तक को कर लिया, क्योंकि चिंतन खुला है। अगर प्रारंभ के अंदर ही चिंतन बंद हो जाता तो द्वार बंद हो जाते, तो फिर घर में घुसते कैसे? और घुसते नहीं तो उस प्रभु के साम्राज्य को कैसे देखते, उस प्रभु जी के गुण को कैसे देखते और प्रभु की ताकत को हम कैसे देखते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको जो है इस एपिसोड के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप जीवन के अंदर जो भी चिंतन हमारे सामने आता है, किसी का भी चिंतन हो, तो उसको सुनने का जो है समय दिया जाना चाहिए, उसको सुनना चाहिए।
क्योंकि उससे हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ी चीज़ जो है हमको प्राप्त होने वाली हो सकती है। तो जीवन के अंदर अगर हमारा आग्रहीन का चिंतन है तो हमें उन्नति से कोई नहीं रोक सकता है। हमारी उन्नति लगातार होती रहेगी और हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। वो शाश्वत सुख की प्राप्ति कब होगी कि आग्रहीन गहन चिंतन से जो है हमारा जो ये सिस्टम पूरा है वह हम उसका उपयोग करेंगे और उपयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए कि इस एपिसोड को अगर आज मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ और लोगों से उनकी राय, उनके सजेशन, उनकी जिज्ञासा उनसे लेना चाहता हूँ कि आग्रहीन व्यक्ति जो है कितना बड़ा काम कर सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँ कि आग्रहीनता एक समुंदर है। समुंदर कितना गहरा होता है, कितना विशाल होता है। तो जब व्यक्ति आग्रहीन हो जाता है तो पूरे दरवाजे खोल देता है। जो भी चिंतन आता है उसको सत्यांश समझता है। और जो व्यक्ति निरपेक्ष हो जाता है, देखिए ये सापेक्षता है। मैं निष्कर्ष पे आता हूँ कि जब हम अनेकांतवादी बनते हैं तब हम सापेक्ष होते हैं, और हम एकांतवादी बनते हैं तब हम निरपेक्ष हो जाते हैं। और निरपेक्ष होने पर व्यक्ति चाहे परफेक्ट ट्रुथ वाला है तो फिर भी वो मिथ्या हो जाता है। और जो व्यक्ति सापेक्ष होता है वो अगर थोड़ा गलती वाला भी होता है तो वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि सारा जीवन सापेक्षता का जीवन है। और निरपेक्ष कौन हो सकता है? अब देखिए, निरपेक्ष केवल ही हो सकता, वही एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानता है, और एब्सोल्यूट वही हो सकता है। हम तो सारे जो है सापेक्ष हैं। सारी दुनिया सापेक्ष चलती है, सारी दुनिया भी पे चलती है, ये वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। और जो व्यक्ति एब्सोल्यूट ट्रुथ वाला जब निरपेक्ष बन जाता है तो गलत कोई बात करता ही नहीं है। वो तो हमेशा आग्रहीन चिंतन को, हमेशा खुले दिमाग से काम करने की बात को कहेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं, आज का विषय जो है ये बताता है कि कभी भी जीवन के अंदर हठ को जगह मत दो। कई लोग बड़े हठवादी होते हैं जो झगड़ा करने आ जाते हैं अपनी बात को, या उनको कोई थोड़ा सा उलाहना ना दिया जाता है, कोई भी उनकी थोड़ी बात स्वीकार नहीं होती है तो वो लोग अपना मूड बदल देते हैं, या तो चले जाते हैं, या वो जो है व्यक्ति समाज को या परिवार को डैमेज करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उसका चिंतन पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कुदाग्रह से ग्रसित है, आग्रह से ग्रसित है। तो इनसे ग्रसित होने के बाद में हमारी मानसिकता बदल जाती है। हमारी मानसिकता कब होती है? जबकि हमारे विचार खुले होते हैं। विचारों को जब हम बांध देते हैं, जब हम आग्रह करने लग जाते हैं, तो वो विचार जो है वो हमारे जो राग द्वेष युक्त हो जाते हैं। और ये राग द्वेष युक्त होते ही पक्षपात हो जाता है। पक्षपात का मुख्य कारण राग द्वेष, और कर्म बंधन के बीज है वही राग द्वेष है। दुख का कारण है वही राग द्वेष है। संसार में भटकाने वाला वही राग द्वेष है। तो हम राग द्वेष से कैसे अलग रख सकते हैं? जबकि हमारा चिंतन है वो पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होगा, दूसरे आग्रह से ग्रसित नहीं होगा, तब जाकर के हम उन्नति कर सकते हैं। जो समाज, जो देश, जो विश्व, जो व्यक्ति और जो ग्रुप हमेशा आग्रहहीन रहेगा, यानी पूर्वाग्रह से दूर रहेगा, तभी उसका विकास होगा। आप देखो कि कई परिवार बहुत विकास कर लेते हैं, कई समाज के लोग बहुत बड़ा विकास कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि उनके कोई पूर्वाग्रह नहीं है। वो हर एक बात को जो है वो सत्यांश के रूप में लेते हैं, उसकी अच्छाई को देखते हैं, अच्छाई होती तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, एक ऐसा सर्वव्यापी सिद्धांत है कि व्यक्ति इसको अगर जीवन के अंदर डाल देता है तो उसको कहीं कोई तकलीफ नहीं आ जाती है, वो एडजस्ट एवरीवेयर हो जाता है।
एडजस्ट एवरीवेयर का अर्थ होता है कि व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु बने, व्यक्ति जो है वह स्थित प्रज्ञ बने, यानी वह जो है वो सुख और दुख, सत्कार और सम्मान, लाभ और हानि, थोड़ा ज़्यादा, हर परिस्थिति में अपने आप को एक सा समझने लगता है, अपने आप को संतुलित कर लेता है, दोनों को एक मान करके जब वो एडजस्ट हो जाता है तो वह व्यक्ति सफल होता है। और ये कब होता है? जब हमारे विचारों के अंदर कोई तरह का पूर्वाग्रह नहीं होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके स्वर्ग को इस धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।